अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और अपने होमवर्क्स अपनी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। वेरी वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। आर यू गाइज एक्साइटेड टू स्टार्ट स्टडिंग टुडे? वी आर हियर टू स्टडी मैथमेटिक्स। प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 123, geometric measurement. So as you all know, we are studying geometry these days और हम लोगों ने geometrical shapes की भी बात की, angles की भी बात की, काफ़ी सारी हम लोगों ने terminology सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह in our previous class we discussed about circle, radius and diameter. So I'm sure कि आप लोग practice कर रहे होंगे। देखिए difficulties तो आएंगी क्योंकि अभी आप लोगों की इट्स क्लास 3 और अभी आप सीख रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि आपको मुश्किल लग रहा है या यू आर फाइंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स डिफ़िकल्ट। विद द पासिंग टाइम इट विल बिकम ईजी फॉर यू, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्लासेस ले रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग यू विल बिकम बेटर एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू ऑल। तो आइए पेज नंबर 123 निकालते हैं और देखते हैं आज हमें क्या नया पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मेजरमेंट्स के बारे में। पेरीमीटर पहले पढ़ लेते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे शेप्स की कि कौन कौन से शेप्स होती हैं, किस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं। पहले हमने बात की स्ट्रेट लाइन वाली शेप्स की, जिनको हम पॉलीगॉन कहते हैं, है ना। वेरी गुड। फिर हमने बात की कर्व लाइन वाले शेप्स की, सच एज सर्कल। अब तक हमने सिर्फ सर्कल डिस्कस किया है, जिसका हमने सीखा रेडियस, डायमीटर। देखना अब हमने आगे उनको क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है, इन प्रीवियस क्लास भी या। तो आइए अब हम ज़रा देखते हैं कि अब हमें मेजर करने के लिए दिया जाए अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स को, तो फिर क्या होगा। सबसे पहले मेजरमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया। मगर अभी हमें पहले सिखाया जा रहा है पेरीमीटर किस तरह निकालते हैं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग। पेरीमीटर पेरीमीटर गोज राउंड एंड राउंड, add up all your sides and then write your answers down. Isn't it? It's very cute. Perimeter perimeter goes around and round, add up all your sides and then write your answers down. Very good. तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है इस पोम में? It's a very cute song. इसमें बताया जा रहा है कि perimeter goes around and round. उसके बाद add up all your sides and then write your answers down. सारी sides को हम add करते हैं और आंसर्स लिख देते हैं। ओके, सो द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ 2-डायमेंशनल शेप। पेरीमीटर है, उसको कहते हैं डिस्टेंस होता है अराउंड 2-डायमेंशनल शेप के इर्द गिर्द का जो डिस्टेंस होता है हम उसे कहते हैं पेरीमीटर। तो एग्जाम्पल, द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अब 3 plus 7 plus 3 plus 7 is equals to 20. So there are these four sides, four-sided polygon which is also known as quadrilateral polygon. और and इसकी सारी sides हैं 7 plus 3 plus 3 plus 7. आपने क्या करना है, you have to all of the sides, क्योंकि हमने अभी देखा है पेरीमीटर की पोएम में, सॉन्ग में, कि हमने ऑल साइड्स को ऐड करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। तो आपने ये याद रखना है कि पेरीमीटर निकालते हुए आपने यू हैव टू ऐड ऑल द साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। ओके, तो आइए देखते हैं ज़रा पेरीमीटर के फॉर्मूलाज। डिफरेंट शेप्स, हमने डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी ना। हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, ट्रायंगल पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, trapezoid, and we studied about parallelogram as well. So the formulas are going to be different but the pattern is going to be same. Triangle ABC, पेरीमीटर कैसे निकलता है ट्रायंगल का? A plus B plus C.
स्क्वायर का, क्योंकि साइड्स सेम होती हैं इसलिए 4 टाइम्स a, या a प्लस a प्लस a प्लस a, एक साइड को 4 दफ़ा ऐड कर दें। अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हाइट प्लस विड्थ प्लस हाइट प्लस विड्थ, और सिंपली हाइट प्लस विड्थ को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 साइडेड फिगर होगी तो चारों साइड्स को ऐड कर देंगे a प्लस b प्लस c प्लस d। ईजी, वेरी गुड। तो अब आप लोग ये सारे फार्मूलाज अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। शाबाश। और आई वॉन्ट यू ऑल टू read this song again and copy in your notebooks as well. Don't forget to submit your homeworks to your teachers. We will meet in next class. Till then, take good care of yourselves and goodbye.